हिंदुस्तान में कोरोना के कहर के बीच अब चीन से आई रैपिड किट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई राज्य सरकारों ने रैपिड किट की क्वालिटी को लेकर, उसके साथ ही रैपिड किट से आने वाले रिजल्ट्स को लेकर सवाल उठाए हैं। किट चाइना से आई है। इस वक्त चाइना से हमारे सहयोगी अखिल पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चाइना की राजधानी बीजिंग से हैं। अखिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। अखिल जी, पहला सवाल तो यही है कि चाइना में भी हालात क्या हैं, क्योंकि खबरें ये आ रही है कि अब दूसरे तरह का कोरोना चाइना में देखा जा रहा है। इसमें ना तो खांसी है, ना बुखार है, ना दूसरी जो सिम्टम्स है वो पेशेंट में नजर आ रहे हैं। आप बीजिंग में हैं, आप बेहतर बता पाएंगे आखिर वहां चल क्या रहा है। जी, ये बात आप सही कह रहे हैं कि ऐसे बहुत से मामले आए हैं जिसमें जिन लोगों में संक्रमण के लक्षण नजर नहीं आ रहे। जैसे कि पहले क्या होता था कि लक्षण नजर आता था कि चौथे या पांचवें दिन आपको खांसी या बुखार इस तरह की जो ये लक्षण है ये नजर आने लग जाते थे और शरीर टूटना इस तरह का। पर अब ऐसे भी मामले आ रहे हैं जिसमें अब लोगों को कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे देखने में, और उनको पता ही नहीं लगता कि उनको कोरोना से वो ग्रस्त हो गए हैं, उनको संक्रमण हो गया है। पर ये एक बहुत ही मतलब भयानक स्थिति वाली बात कह सकते हैं, और ये वाकई भयानक है, डराने वाली ये बात है कि ऐसे भी अब सिम्टम्स आ रहे हैं कि जिसमें कोई सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे। और दूसरी बात है कि जो संक्रमण है वो बड़ी तेजी से भी फैलता है वो, तो ये एक डराने वाली बात है। और सरकार जो है यहाँ पर चीन सरकार ने या प्रशासन जो है उसने फिर से उसको कड़े इंतजाम किए हैं कि जहां पर डाउट है, जहां पर ये लगता है कि इधर संक्रमण की संभावना है, जो भी मामले जहां पर आ रहे हैं इस एसिम्प्टोमेटिक जो कहते हैं, जो लक्षणहीन संक्रमण जिसे कहते हैं, वहां पर रैंडमली चेकअप किया जा रहा है, वहां पर ब्लड टेस्ट किया जा रहा है उधर, और ये देखा जा रहा है कि क्या कोई किसी को कोरोना से ग्रस्त है क्या। और इस तरह से अगर जैसे सपोज करो मैं अभी बीजिंग में हूँ तो मुझे अन्य किसी प्रांत में जाना है, जैसे ग्वांगडोंग प्रोविंस में जाना है या वुहान में जाना है या हुबेई में जाना है, तो मुझे अपना ट्रैवल करने से पहले ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि मुझे किसी भी तरह का कोई संक्रमण नहीं है। तो सरकार जो है वो यहाँ पर अच्छे से उसके कड़े कदम उठा रही है और उस पर भी लगाम लगाने की उनकी पूरी कोशिश है, इस तरह की महामारी पर भी। कुछ इस तरह के मामले हिंदुस्तान में भी आए हैं, यहाँ भी केसेस बढ़े हैं। और जो दूसरे फेज में आप क्या केसेस आए थे जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं, जिसके बारे में आप बता रहे हैं, वैसे कुछ केसेस हमारे यहाँ भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक दूसरी बड़ी खबर ये भी है हिंदुस्तान से कि जो आपके यहाँ से रैपिड किट आई थी वो किट सही से काम नहीं कर रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने ये किट्स रिकमेंड की थी, लेकिन कई राज्य सरकारों ने कहा है कि किट पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रही। इसका जो वेरिएशन है बहुत ज्यादा गैप वाला है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए? देखिए, ये बात तो है कि अभी पिछले हफ्ते चीन से ही करीब 3 लाख जो किट है, रैपिड टेस्ट किट जो है वो भारत गई है, भिजवाई गई है, और भारत सरकार ने उसको खरीदी है। तो जिसमें भारतीय एम्बेसी का भी उसमें रोल रहा है, और जो कॉन्सुलेट है ग्वांगझो में, इंडियन कॉन्सुलेट, उसका भी रोल रहा है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया है उसको भिजवाने में, उसकी प्रोक्योरमेंट में। पर बात ये आती है कि जैसे भी आपने बताया कि भारतीय मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि ये जो टेस्ट किट है ये काम नहीं कर रही है, या मतलब पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रही है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जिन कंपनियों से ये किट खरीदी है वो कंपनी चीन में ही है स्थित वो, और ये चीन के जो दक्षिण जो भाग है ग्वांगडोंग प्रोविंस, उसमें ये स्थित है। ये कंपनी है, जो कंपनियों के मैं नाम आपको बता देता हूँ। वोनफो बायोटेक कंपनी है, दूसरी है चूहाई लिवजॉन डायग्नोस्टिक कंपनी, और तीसरी है एमजीआई सेंशन कंपनी। पर ये तीनों कंपनी काफी नामी कंपनी है, और एक मतलब बोल सकते हैं कि ये सर्टिफाइड कंपनी है इन मामलों में, इन चीजों में, इस तरह के डिवाइसेस बनाने में, ये जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है उसको बनाने में। पर बात ये आती है कि आपकी प्रोक्योरमेंट कैसे रही है। प्रोक्योरमेंट पर भी आपको ध्यान देना होगा कि क्योंकि देखिए चाइना में ये बात तो है, जग जाहिर भी है कि आप जिस अमाउंट में, मतलब जिस क्वालिटी की आप वस्तु चाहते हैं, चीजें चाहते हैं, वो उसी क्वालिटी का बनाकर देते हैं।
अगर आप वो आपको सस्ते से सस्ता भी बना कर देंगे तो महंगे से महंगा भी बना कर देंगे, तो उसी हिसाब से क्वालिटी में भी फेरबदल होता है। अब ये देखने की बात है कि आपने उसकी प्रोक्योरमेंट आपकी कैसी रही, कैसी क्वालिटी रही, कितना आपने उसकी क्वालिटी पर ध्यान देने की बात रखी थी, वो चीज देखने की बात है। एक अगली बात मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि इसमें चीन सरकार का कोई रोल नहीं रहा, क्योंकि भारत ने, इंडिया ने डायरेक्ट कंपनी से उसको खरीदा है। कोई ऐसा नहीं रहा कि वो चीन सरकार से आग्रह किया और चीन सरकार ने मुहैया करवाई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डायरेक्ट जो है वो कंपनी के तरफ से ही ली गई है, तो इसमें चीन का तो रोल नहीं है, चीन सरकार का। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कंपनियां इनको बनाती है, इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट इन कंपनियों से डील की। एक सवाल ये है कि ये जो कंपनियां चीन के अंदर किट बना रही है, क्या चीन सरकार ने या चीन के लोगों ने इन किट का इस्तेमाल किया, और किया तो उनका रिजल्ट क्या था? देखिए, बात तो यह है कि देखो, चीन में बहुत सी कंपनियां हैं जो इस तरह की किट या इस तरह के जो इक्विपमेंट्स है, मेडिकल इक्विपमेंट, जो वेंटिलेटर, मास्क आदि जो चीजों का वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो चीन में कोई मात्र ये 3 कंपनियां नहीं है जो जिससे भारत ने खरीदा है। तो चीन में तो अनेक कंपनियां हैं, ठीक है। और रही बात की चीन के जो सरकारी अस्पताल है, चीन के जो अन्य जो जगह पर जहाँ ये किट टेस्ट किया जाता है, ऑब्वियसली वहां पर अलग तरह की, अलग कंपनी से बनी हुई वहां पर किट्स होंगी। जरूरी नहीं है कि इन 3 कंपनी की तरफ से होगी, इन 3 कंपनी की बनी हुई कंपनी से जो किट होगी वो ऐसा नहीं है कि उनका इस्तेमाल हो रहा होगा। बहुत कंपनियां हैं चीन में जो मैन्युफैक्चरिंग करती है। आप पत्रकार हैं अखिल जी, क्या इन 3 कंपनियों को लेकर किसी तरह की कोई रिपोर्ट आई है, कोई स्टोरी लगी हो चाइना के अंदर, किसी अखबार के अंदर, किसी टेलीविजन में, कि इनकी जो किट है वो सही से काम नहीं कर रही? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि ये कंपनी जो है वो काफी प्रतिष्ठित कंपनी है, और ये अमेरिका, यूरोप आदि जगहों पर भी ये अपना माल सप्लाई करते हैं। तो और ये बहुत पुरानी कंपनी है, कोई नई कंपनी नहीं है। ये जैसे वोनफो बायोटेक कंपनी है, 1993 की बनी हुई कंपनी है। तो बोल सकते हैं कि ये कंपनी अपने क्षेत्र में काफी अच्छी कंपनी मानी जाती है अपने इस मैन्युफैक्चरिंग में। तो ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा चाहिए कि ये कंपनी ने कोई जानबूझकर कुछ ऐसी किट भिजवाई है। देखिए, कुछ खराबी हो जाए वो तो नॉर्मल बात मान सकते हैं कि, क्योंकि देखो क्या होता है कि बल्क में वो मैन्युफैक्चरिंग होती है। उस बल्क में क्या होता है, कुछ सामान जो है वो मतलब जो उनकी क्वालिटी है वो थोड़ी खराब निकल जाती है। वो हर चीजों में होता है, वो हर जो, चाहे वो कोई भी चीज सामान आप खरीदते हैं, मंगवाते हैं, तो जो भी बल्क मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें कुछ सामान तो खराब निकलता है, वो एक आम बात मानी जाती है। बट अगर आप ये कह रहे हैं कि चीज सारी की सारी वो किट खराब है, ये वाकई एक सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। और ये सवाल आप कंपनी पर भी सवाल उठता है, साथ में सवाल उन पर भी उठना चाहिए जिन्होंने ये प्रोक्योरमेंट किया है, जिन्होंने ये माल खरीदा है। क्या शर्तें हुई होंगी कंपनी और जो बायर्स के बीच में, ये भी ध्यान देने की बात है, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने क्या बोला होगा क्वालिटी के बारे में, और कितना, क्या आप सस्ता माल खरीदना चाह रहे थे या महंगा खरीदा है, ये देखने की बात है। का कहर है हिंदुस्तान में, सरकार पूरी तरह से गंभीर और अच्छी क्वालिटी की ही किट सरकार ने भी खरीदी होगी, क्योंकि खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, तो गलती की गुंजाइश हिंदुस्तान की तरफ से नहीं होगी। हालांकि आप ये कह रहे हैं कि चाइना में भी इस कंपनी के खिलाफ अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि चाइना में ही कोरोना की शुरुआत हुई थी। अखिल जी, वेरिएशन जो है बहुत ज्यादा है। सैंपल जब लिए जा रहे हैं तो कुछ रिपोर्ट पॉजिटिव हो रही है जो बाद में नेगेटिव निकल रही है, कुछ रिपोर्ट नेगेटिव है जो बाद में पॉजिटिव निकल रही है। 6 से लेकर 71 तक का वेरिएशन आ रहा है, मतलब इतनी ज्यादा सैंपल साइज में फर्क आ रहा है। एक सवाल ये था कि सरकार हालांकि बातचीत कर रही है और 2 दिनों के लिए इस रैपिड किट से हिंदुस्तान में चेकअप पर रोक लगा दी गई है। पीछे एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि कोरोना वायरस चीन की एक लैब के फ्रिज से लीक हुआ है। फ्रिज का शायद दरवाजा टूटा था या इसके गेट से कुछ चीज पास हुई थी। इसके बाद ये पूरे चाइना के बाद पूरी दुनिया में फैल गया है। क्या वाकई सच है रिपोर्ट? नहीं, बिल्कुल सच नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो जिसने भी ये रिपोर्ट दी है, भी ऐड करना चाहूंगा, कुछ ट्वीट भी हुए थे चाइना के अंदर इसको लेकर, और बाद में ट्वीट सारे हटा दिए गए। कुछ ऑफिशियल ट्वीट थे सरकार की तरफ से या सरकार के किसी विभाग की तरफ से किए गए थे इसी लैब को लेकर ही। खबर ये भी आ रही है कि वो ट्वीट भी बाद में हटा दिए गए। जी, आप अपनी बात कहिए। जी, पहली बात तो चाइना में ट्विटर चलता नहीं है, और सिर्फ
चीन का जो विदेश मंत्रालय है या जो प्रवक्ता है उन्हीं का ही ट्वीट है, उन्हीं का ही ट्विटर है, ठीक है। और बाकी जो ट्विटर हैंडल जो है वो उन एम्बेसडर्स का है, राजदूतों का है जो अलग अलग देशों में है। तो जो राजदूत हैं वो तो इस तरह के ट्वीट नहीं करते हैं। जो विदेश मंत्रालय है चीन का, वही उनका एक ट्विटर हैंडल है, तो वो उसी में ट्वीट करते हैं। पर इस तरह का ट्वीट वो उन्होंने अब तक नहीं किया है कोई ऐसा। मैंने अब तक, क्योंकि मैं फॉलो करता हूं, तो मैंने तो कोई देखा नहीं है कि किसी तरह का कोई ट्वीट इस तरह का आया है। अच्छा, रही बात कि आप जो बता रहे थे, ऐसे रिपोर्ट आ रही है कि फ्रिज का दरवाजा खुला रह गया, ये किसने बात बताई है? कि ये मनगढ़ंत बातें हैं, इस तरह का कुछ नहीं है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि वुहान जो लैब है, जो वायरसेस पर जो रिसर्च करते हैं, उसमें जो रिसर्च है, जो साइंटिस्ट है, वो सिर्फ चीन के भी नहीं है, वो फ्रांस के भी है। वो क्या कोलैबोरेशन है, उसमें अमेरिका के भी स्कॉलर्स साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च करने वाले हैं, वो अमेरिका से भी है, फ्रांस से भी है। तो ये क्या होता है कि अच्छा, हर चीज के कायदे कानून भी होते हैं, नियम होते हैं, उसमें 4 लेवल के तो सिक्योरिटी जोन होते हैं, चरण होते हैं उसमें। तो ऐसा कहना कि जी वहां से लैब से निकला है, और क्योंकि देखो कोलैबोरेशन में होता है, जो भी ये रिसर्च सेंटर होते हैं, ये कोई अकेले एक देश ही नहीं चलाता, बल्कि उसमें अन्य देशों का भी सहयोग होता है उसमें। तो ये बातें कहना कि वहां से निकला है, फ्रिज खुल गया, कि दरवाजा खुल गया, वो सरासर गलत बात है, और उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। ये क्या होता है कि बैठे हुए आपके मन में जो भी कहानी आती है वो आप बना सकते हो। और एक क्या होता है कि एक सनसनी फैलाने वाली भी बात होती है। कुछ राजनेता हैं, चाहे अमेरिकी राजनेता की अगर हम बात करें, वो क्या होता है, वो पहली बात तो अगर आप अमेरिका के नब्ज देखेंगे अमेरिकी लोगों का, अगर आप वो वहां पर चीन के खिलाफ बातें करेंगे तो लोगों को भी अच्छा लगता है और अन्य नेताओं को भी अच्छा लगता है। तो ये एक तो वहां पर चल रहा है। जिस तरह से अगर हम भारत की बात करें कि भारत में हम पाकिस्तान की बुराई करें तो भारतीय लोगों को अच्छा लगता है, तो इसी तरह से चीन, अमेरिका में चीन की बुराई करें तो अमेरिका को अच्छा लगता है। खबर भी में वो शासन प्रणाली है, वहां जिस तरह से काम होता है, एकला चलो के सिद्धांत पर चीन काम करता है, मीडिया को वहां स्वतंत्रता नहीं है, लोगों को स्वतंत्रता नहीं है, तो इसलिए चीन पर इस तरह के सवाल लगातार उठते रहे हैं। अखिल जी, आपने तमाम तरह की जानकारी दी, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे, और जो जो हिंदुस्तान से सवाल उठेंगे उनके लिए आपसे संपर्क हम करते रहेंगे। फिलहाल इन तमाम जानकारी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।